नमस्कार दोस्तों। कई लोग मानते हैं कि हॉस्पिटल खोलने के 6 से 12 महीने में ब्रेक इवन अचीव हो जाता है, लेकिन क्या ये सच है? वेलकम टू मेडिकर्थ, आपका ट्रस्टेड हेल्थ केयर बिजनेस पार्टनर। हम आपके हेल्थ केयर बिजनेस के मिथ्स को बस्ट करते हैं और आज हम ब्रेक इवन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी रॉ नंबर और ग्राउंड रियलिटीज के साथ। पहले हम बात करेंगे कि ब्रेक इवन होता क्या है, ब्रेक इवन की क्या इंपॉर्टेंस है आपके हॉस्पिटल को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ब्रेक इवन इन हॉस्पिटल। ब्रेक इवन का मतलब होता है कि आपके हॉस्पिटल की कुल कमाई का मतलब टोटल रेवेन्यू, आपकी कुल लागत टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाए, यानी कि ना मुनाफा हो रहा है ना ही आपको घाटा हो रहा है, बस आपकी सर्वाइवल की स्थिति है कि आपका हॉस्पिटल आप खुद अपने आप सस्टेन कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और ये आपको एक क्लियर पिक्चर देता है, क्लियर रोड मैप देता है कि आने वाली स्थिति, आने वाला आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगा। अब हम बात करते हैं 2 टाइप के ब्रेक इवन होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज ऑपरेशनल ब्रेक इवन। जब आपकी मंथली ऑपरेशनल इनकम, जैसे ओपीडी की इनकम हुई, आईपीडी की इनकम, लैब फार्मेसी की इनकम, आपके खर्चे यानी जो आप सैलरी दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और कंज्यूमेबल्स पे जो खर्च कर रहे हैं, उसको कवर कर ले, तो इसका मतलब आप ऑपरेशनली ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव कर लिया है। यहाँ से हॉस्पिटल की सस्टेनेबिलिटी की शुरुआत हो जाती है और आप एक प्रॉफिट जोन में आ जाते हैं। और हम बात करते हैं दूसरे ब्रेक इवन पॉइंट की, वो है फाइनेंशियल ब्रेक इवन। जब हॉस्पिटल सिर्फ डे टू डे खर्चे ही नहीं बल्कि अपनी लोन, ईएमआईज और जो भी इंटरेस्ट दे रहा है वो, और साथ में अपने इक्विपमेंट का डिप्रिसिएशन को मैनेज करने लगे, तो समझिए कि आपका हॉस्पिटल फाइनेंशियली ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गया है। उसके बाद आप असल में प्रॉफिट जोन में आ जाते हैं, प्रॉफिट की टेरिटरी में आ जाते हैं और आपका हॉस्पिटल एक सस्टेनेबिलिटी के पास पे आता है, जिससे आप इन्वेस्टर्स को भी जोड़ सकते हैं और नई चीज़ों को अपने हॉस्पिटल में, नए डिपार्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं रियल लाइफ सिनेरियो। अब हम बात करेंगे 50 बेड के एक हॉस्पिटल का केस स्टडी, टायर 2 सिटी की। 50 बेड के हॉस्पिटल के सेटअप में लगभग इन्वेस्टमेंट 6 से 7 करोड़ रुपए का लगता है, जिसमें मंथली कॉस्ट आपकी 18 से 20 लाख रुपए होती है, जिसमें आप डॉक्टर की सैलरी 6 से 7 लाख रुपए देते हैं, स्टाफ पे 4-5 लाख रुपए खर्च करते हैं, और अगर आप कोई रेंट दे रहे हैं तो 3 लाख रुपए अपनी फैसिलिटी का रेंट, जिसको आप 3 लाख रुपए के आसपास दे रहे हैं, यूटिलिटीज में 2 लाख, ईएमआईज पे आप लगभग 5 लाख का खर्चा। तो ब्रेक इवन अचीव करने के लिए लगभग आपको 1 लाख रुपए पर डे चाहिए, ताकि आप इन कॉस्ट को कवर कर सकें और आपको नुकसान भी ना हो। लेकिन इनिशियली होता क्या है कि ओपीडी में फुटफॉल कम होता है, आईपीडी में कन्वर्जेंस कम होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि पहले साल में ब्रेक इवन बहुत रेयर हो सकता है और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि पहले साल में आप ब्रेक इवन अचीव। इसमें हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिथ्स की, कि अगर डॉक्टर अच्छा है तो पेशेंट आ ही जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी अगर विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, आपकी सर्विसेज अच्छे से लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, आपकी मार्केटिंग टीम अच्छी नहीं है, तो आपका ब्रेक इवन पहले साल में अचीव नहीं होगा। दूसरा सबसे बड़ा मिथ है कि लोकेशन अच्छी हुई तो आपका हॉस्पिटल बहुत अच्छा चलेगा। नहीं, अगेन आपको एक अच्छा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, रेफरल मार्केट बनाना पड़ेगा, आउटरीच प्रोग्राम करने पड़ेंगे, जिससे आपकी ब्रेक इवन अचीव हो सकता है और आप कम से कम 1 से 2 साल में इस चीज़ को आप अचीव कर पाएंगे। तीसरा सबसे बड़ा मिथ है कि ओपीडी से ही सारा खर्चा निकल जाएगा। नहीं, ओपीडी आपकी लो इनकम टिकट है। अगर ओपीडी से आईपीडी या डायग्नोस्टिक में कन्वर्जन हो रहा है, फार्मेसी में कन्वर्जन हो रहा है, तो आप सर्टेनली ब्रेक इवन अचीव कर लेंगे। अब हम बात करते हैं व्हाट एक्चुअली डिलेज ब्रेक इवन। सबसे बड़ा फैक्टर है लैक ऑफ डिजिटल प्रेजेंस। सोशल मीडिया में अगर आपका प्रेजेंस नहीं है, वीक रेफरल नेटवर्क है और आपके रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड हैं, तो आपको ब्रेक इवन अचीव करने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप अपने सोशल मीडिया नेटवर्क, मार्केटिंग टीम और अपने इक्विपमेंट्स का यूटिलाइजेशन पे ध्यान दें, तो आपको सर्टेनली एक प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल मिलेगा और आप अपने ब्रेक इवन, अपने एम को, गोल को अचीव कर पाएंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने ओवर स्टाफिंग कर दी, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे विदाउट कोई प्लान के आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो उससे आपको दिक्कत आ सकती है। चलिए बात करते हैं 20 बेड के हॉस्पिटल की, जो इंदौर में, बिना नाम लिए, उनका स्ट्रॉन्ग गायनोकोलॉजी प्रैक्टिस था, इन हाउस फार्मेसी और डायग्नोस्टिक। उनकी कम्युनिटी आउटरीच बहुत अच्छी थी, डिजिटल कैंपेनिंग में उन्होंने काफ़ी खर्चा किया, तो उन्होंने ब्रेक इवन लगभग 1.5 साल में अचीव कर लिया। और वहीं जयपुर का एक हॉस्पिटल 60 बेड का हॉस्पिटल था, उन्होंने अपने आउटरीच प्रोग्राम, अपने चीज़ों को प्लान वे में नहीं किया, तो उनका कन्वर्जन पुअर रहा और उनके पास कोई डेडिकेटेड मार्केट टीम नहीं थी। बाद में उन्होंने इन सब चीज़ों को हमारी मदद से इनकॉर्पोरेट किया और उनको जल्दी से जल्दी ब्रेक इवन मिला और वो प्रॉफिटेबिलिटी टेरिटरी में आ गए। अब हम बात करते हैं हाई डेप्थ एंड लो सर्विसेज डिफरेंशिएशन।
तो व्हाट टू डू इंस्टेड, आप फाइनेंशियल मॉडल काम करिए, डैशबोर्ड पे काम करिए। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि डैशबोर्ड आपको फाइनेंशियली रियलिस्टिक मॉडल देगा, आपको एक पाथ देगा कि आप कैसे अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। और अपने एंसिलरी सर्विसेज जैसे लैब, फार्मेसी पे काम करिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा स्पेंड मत करिए, एस्थेटिक्स पे आप हिसाब से ही खर्चा करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो स्ट्रेटजिकली आपको करना चाहिए कि अपना स्ट्रॉन्ग जनरल प्रैक्टिशनर का एक रेफरल सिस्टम डेवलप करें, डैशबोर्ड पे काम करें, अपने MIS को हमेशा ट्रैक करें कि कितना फुटफॉल हुआ, कितना कन्वर्जन हुआ। और कोई भी सर्विस लॉन्च करने से पहले आप उसका मार्केट सर्वे कराएं और आप पायलट स्टडी करके देखें कि आपके लिए वो चीज़ फेवरेबल है या नहीं। तो 12 महीने में ब्रेक इवन अचीव करना मुश्किल है, लेकिन ये टफ भी नहीं है। आप एक रियलिस्टिक प्लानिंग, प्रॉपर डैशबोर्ड के साथ काम करें, अपने फाइनेंशियल रोड मैप को समझें, तो सर्टेनली आप साल भर में और 1.5 साल के अंदर ही ब्रेक इवन अचीव कर सकते हैं। मेडिकर्थ आपके लिए लाया है बहुत ही बढ़िया डैशबोर्ड ऐप, और आपको कोई भी अच्छे सर्विसेज अपने हॉस्पिटल में इंक्लूड करना है तो आप हमसे मार्केट सर्वे करा सकते हैं और उस चीज़ को समझ सकते हैं कि आपके लिए वो चीज़ सही है या नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें तो मेडिकर्थ से ज़रूर संपर्क करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करिए, ताकि वो इसके बारे में पता लगे कि किस टाइप की सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल हैं। क्योंकि आजकल का जो सिनेरियो है वो बहुत ही कट थ्रोट है। अगर आप एक स्ट्रेटजिक वे में काम नहीं करेंगे तो सर्टेनली आप अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे, आप घाटे में जाएंगे। तो आप हर चीज़ को एक स्ट्रेटजिक वे में अपने मिशन विजन के साथ प्लान करिए, अपना रोड मैप क्लियर करिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए तो आपकी सस्टेनेबिलिटी, आपकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट फुटप्रिंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टर भी देखता है कि आपकी फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी क्या है और उसी हिसाब से वो आपके वेंचर में इन्वेस्ट करता है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।